तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आपकी एयरबीएनबी की बुकिंग क्यों नहीं आ रही है? आपने कुछ ना कुछ अपनी लिस्टिंग में जरूर गड़बड़ कर रखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर लिस्टिंग को बेहतर तरीके से बनाते कैसे हैं। या वो पहली टाइम आप लिस्टिंग बना रहे हैं, या सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि उसको इम्प्रूव कैसे करना होता है। बट ये वाला आज का वीडियो है उनके लिए जो पहली बार लिस्टिंग अपना बना रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो सबसे पहले हम जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, अगर आपकी पहले से आईडी क्रिएटेड है तो सबसे पहले फ्रंट में आपको लिस्टिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सेकंड लिस्टिंग बना रहे हैं, तो वो आप जाएंगे अपने होस्टिंग वाले सेक्शन में। होस्टिंग वाले सेक्शन में स्विच करने के बाद तो सबसे पहले, क्या कहते हैं उसको, जो भी आपको फ्रंट लैंडिंग पेज पे एयरबीएनबी के दिख रहा है, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका स्विच टू होस्टिंग। अगर आप कॉर्नर राइट कॉर्नर टॉप पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा स्विच टू होस्टिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्विच टू होस्टिंग में जाना है। देन उसके बाद लिस्टिंग्स पे, अगर आपका पहले से क्रिएटेड है तब तो वो आपको लिस्टिंग्स पे ले जाएगा, अदरवाइज क्रिएट लिस्टिंग करके आएगा सबसे टॉप पे। ये हमारी लिस्टिंग्स क्रिएटेड हैं बहुत सारे पहले से, क्योंकि हम अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोगों के साथ होस्ट कर रहे हैं। नाउ नई लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है वो आपको बताते हैं। तो इसमें प्लस साइन आ रहा होगा, आपको उस प्लस साइन पे जाना है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जो नया एयरबीएनबी का इंटरफेस आया है, इसमें उन्होंने होम, एक्सपीरियंस और सर्विसेज भी जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। बट अभी फिलहाल ये इंडिया में नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप होम होस्ट हैं। अगर आप अकोमोडेशन दे रहे हैं किसी को, तो आप अपने सेक्शन में जाएंगे होम के। होम में जाकर के आप इसको चेक करेंगे और क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि हाँ क्या स्टार्ट करना है। बेसिकली ये इनिशियली आपको एक 3 मॉड्यूल्स में देता है कि हाँ अबाउट योर प्लेस बताना है, इसको किस तरीके से स्टैंड आउट करना है, इसकी यूएसपी क्या है, और लास्ट में आपसे ये पूछेगा कि इसको पब्लिश कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सो गेट स्टार्टेड पे स्टार्ट करेंगे। ये इससे पूछेगा कि क्या कहते हैं उसको, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होस्ट है उससे कनेक्ट करना है या नहीं, या आप खुद स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा आप खुद स्टार्ट करके पहले देखें, एंड देन अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कि आखिर आप अपने लोकेशन, अपनी अकोमोडेशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन इनको दीजिए, ताकि ये अच्छी लिस्टिंग क्रिएट कर पाएं। तो फ्रेंड्स, अब आ रहा है कि आखिर जो है अपनी लिस्टिंग्स को डिस्क्राइब करना है कि आखिर ये किस स्टाइल का है। आपका ये हाउस है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, कि एक खाली रहने की जगह है और ब्रेकफास्ट के साथ इसको आप सर्व करते हैं, कैबिन सा है, या फिर क्या कहते हैं उसको, अलग अलग टाइप के कैसल है, या फिर क्या है, कौन सी कैटेगरी है, कंटेनर स्टाइल में है। तो एन नंबर ऑफ कैटेगरीज। अभी फिलहाल आप मान लीजिए कि अगर इसको कोई होस्ट है और अपने घर को होस्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली हाउस वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास अपार्टमेंट है 1 BHK, 2 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट, तो सिंपली आप फ्लैट या अपार्टमेंट वाले सेक्शन में जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको वो चूज करना है जिस तरीके का आपकी प्रॉपर्टी है। तो लेट सपोज हमारी जो है हाउस की प्रॉपर्टी है, हमारा खुद का एक घर है जिसमें कि 2 रूम्स हैं, तो हम 2 रूम्स की प्रॉपर्टी को लिस्ट करेंगे। अब आता है कि आप इस, क्या कहते हैं उसको, हाउस में एक रूम वाइज इसको दे रहे हैं, या पूरा एंटायर विला या फिर एंटायर हाउस को होस्ट कर रहे हैं। लेट सपोज हम पूरे एंटायर को होस्ट कर रहे हैं एट अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल फैमिली, या फिर जो भी गेस्ट होंगे, सिंगल गेस्ट आप उसको दोगे। अदरवाइज जो दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें कि आप ये रूम वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर 2 BHK है तो 2 रूम अलग अलग सेगमेंट्स को, अलग अलग गेस्ट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फिलहाल हम ऐसा कर रहे हैं कि पूरा 2 BHK एक सिंगल फैमिली को हम अकोमोडेट करेंगे एट अ सिंगल टाइम। तो उसके लिए हम पूरा एंटायर प्लेस सेलेक्ट करेंगे। देन अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आखिर एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है। ये बहुत ध्यान वाली चीज है, इसको बढ़िया से भरिएगा। इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना गूगल लोकेशन बना सकते हैं। गूगल लोकेशन जब आप बनाते हैं, क्योंकि क्या है कि ये गूगल मैप से ही आपके उस चीज को सिंक करता है, सो डेफिनेटली ये इजी पड़ता है कि पहले गूगल लोकेशन आप एक पिन बना ले। और पिन कैसे बनता है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास, वो आप चेक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपने गूगल पिन बना रखा होगा तो ये वहां से उठा लेगा। लेट सपोज काटकुनी होम्स, हमें एक नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है, एक नया विला क्रिएट करना है, तो हम सिंपली काटकुनी होम्स सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन दे देगा कि ये रहा काटकुनी होम्स। गूगल पे इसकी लोकेशन आ गई है। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल्ड एड्रेस फिल करने का ऑप्शन इसमें है। ठीक है सर।
इसमें आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस, स्ट्रीट, लैंडमार्क नियर बाय कौन से हैं वो सारा फिल करके आगे बढ़िए, नेक्स्ट कीजिए। लेट सपोज इसका है जो भी नियरेस्ट लैंडमार्क है वो आप भर दीजिए इसमें। डिस्ट्रिक्ट देहरादून, दूमगांव, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट कर देंगे। ये अभी आपसे दोबारा से रिकन्फर्म कर रहा है कि आपका एड्रेस ठीक है या फिर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं। अगर आपको मैप में चले जाइए, इसमें नीचे सेक्शन में आपको मैप दिखाएगा। अगर आपका नहीं है तो इसमें मैप में पोजीशनिंग कर सकते हैं, या आप अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली सही लोकेशन है तो यस, एड्रेस इज करेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है जैसे 2 BHK है, तो आइडियल कंडीशन में 2 BHK इस में कितने लोग समाहित हो सकते हैं, कितने लोग को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैक्सिमम 6 लोगों को कर सकते हैं कि 2 लोग जो है आपके क्या कहते हैं उसको बेड में आ जाते हैं, किंग साइज बेड है आपका और दोनों रूमों में किंग साइज बेड है, 2-2 लोग ऐसे करके टोटल 4 लोग हो गए। और इन केस उनके बच्चे आते हैं तो वो टोटल 6 लोग आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेड के साथ। तो हम इसमें नंबर ऑफ गेस्ट कर देंगे 6, क्योंकि टोटल 6 लोग हो रहे हैं, वो आपने इसमें फिल करना है। कितने बेडरूम्स अवेलेबल है, 2 BHK है डेफिनेटली, तो 2 रूम्स हो गए, ठीक है। और कितने बेड्स हैं, बेडरूम में कितने बेड्स हैं, तो 2 बेड्स हैं हमारे पास। कितने वॉशरूम है हमारे पास, 1.5 मतलब एक 0.5। अब ये 0.5 क्या होता है एग्जैक्टली, 0.5 मतलब ओनली टॉयलेट सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि वॉश बेदिंग का क्या कहते हैं उसको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसको 0.5 में कंसीडर करते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो आप 1.5 कर सकते हैं। अगर दोनों में अटैच वॉशरूम्स हैं तो आप उसको 2 कर दीजिए। तो सिंपली ये ऑप्शन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब ये क्या कहते हैं उसको पूछ रहा है आपकी डिटेल्स। अब इसमें आपको क्या कहते हैं उसको मिनिमम 5 फोटोज फिल करने हैं, अपलोड करने हैं सॉरी। तो इसमें नेक्स्ट करेंगे। देन अब आपसे ये एमिनिटीज की डिटेल पूछ रहा है कि कौन कौन सी एमिनिटीज आपके पास अवेलेबल है। एक रोटी कपड़ा मकान जो हमारे दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा, उसके बाद आता है वाईफाई। सो डेफिनेटली वाईफाई, हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर है तो उसको चेकलिस्ट में ऐड करेंगे। टीवी आप दे रहे नहीं दे रहे हैं आपके विला में या फिर आपके 2 BHK प्रॉपर्टी में किचन अवेलेबल है। वॉशिंग मशीन लेट सपोज अभी नहीं है, सबके पास नहीं होता है। पार्किंग जी हाँ अवेलेबल है। देन एयर कंडीशनिंग है, AC है, डेडिकेटेड वर्क स्पेस है। फिर इसमें पूल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए अपार्टमेंट्स में आप लिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अमेनिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं, मान लीजिए कि क्या पूल है आपके पास तो वो पूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मत सेलेक्ट कीजिए। बारबेक्यू का ग्रिल है, आउटडोर डाइनिंग एरिया है कि नहीं, इंडोर फायर प्लेस है ना, ऐसे करके n नंबर ऑफ जो है अमेनिटीज अवेलेबल है। मान लीजिए स्मोक अलार्म अवेलेबल है मेरे पास, फर्स्ट एड किट है, तो ये फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर हम खुद भी रिकमेंड करते हैं कि ये होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 2 चीज, ताकि वो सेफ्टी जो कंसर्न है वो मीट आउट हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, आप इसको इंक्लूड कीजिए अपनी लिस्टिंग्स में। अगर नहीं है तो ऐड कीजिए। सारे अमेनिटीज को फिल करने के बाद अब आपने करना है नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स इसमें आपको एटलीस्ट क्या कहते हैं इसको, जब आप क्रिएट कर रहे हैं लिस्टिंग तब मिनिमम 5 फोटोज का बैंक आपको एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग एरियाज के, जैसे कि बेडरूम 1, बेडरूम 2, फिर किचन, अगर लिविंग एरिया है या फिर आसपास का इंटीरियर्स, व्यूज, उन सब के फोटोज का एक बैंक बना के हर एक सेक्शन के 3 से 4 फोटोज लेकर के रखें और उनको फिर लिस्ट करें। बट अभी मिनिमम 5 फोटोज से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका क्राइटेरिया मिनिमम 5 का है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोज आप इसमें डाल सके। 5 फोटोज हमने सेलेक्ट किए, ये आ जाएगा। अब इसमें अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये अपलोड हो रहा है। जो ये 3 डॉट्स आपको ब्लैक के अंदर ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे वो आपका संदेश है कि हाँ ये इन प्रोसेस है। ऊपर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं 2 of 6 आइटम्स अपलोडेड। तो जैसे जैसे ये अपलोड होता जाएगा, अब आ गया 6 of 6, सारे 6 फोटोज जो है अपलोड हो गए। अब ये हट गया है। आगे अब नेक्स्ट करेंगे।
अब आती है क्या कहते हैं इसको, वन ऑफ दी की एलिमेंट जिससे कि सबसे पहले इंटरेक्शन होता है आपके एयरबीएनबी लिस्टिंग का गेस्ट के साथ जो बुकिंग कराना होता है, वो है टाइटल। टाइटल कैची होना चाहिए, पूरा डिस्क्राइब करना चाहिए इसको। अभी आपको ये 32 कैरेक्टर्स दे रहा है ओनली इनिशियली। 32 कैरेक्टर्स में आपको सारा अपनी कहानी बनानी है। मान लीजिए आपका 2 BHK है, तो इस तरीके के टाइटल सेलेक्ट करने हैं जो कि पूरी कहानी बयां करें। लेट सपोज ये 2 BHK है और एक माउंटेन व्यू के साथ है, तो हम इसका ऐसे बना सकते हैं 2 BHK विद माउंटेन व्यू किचन। एंड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसमें सिंपल एक इस तरीके से सेपरेशन के लिए क्या कहते हैं उसको कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक बता रहा है कि माउंटेन व्यू भी है, किचन भी है आपके पास, इस तरह की फैसिलिटीज हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, ये वन टाइम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद मैक्सिमम 2 आपको सेलेक्ट करने हैं ऑप्शन, जो ये अभी आपको डिस्क्राइब करता है आपके हाउस को, आपके घर को, आपके अपार्टमेंट को, कि मैक्सिमम 2 जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस में से, कि इन 2 में से क्या बेटर है। लेट सपोज बहुत यूनिक है या फैमिली फ्रेंडली है, थोड़ा बहुत ही अच्छा स्टाइलिश बनाया हुआ है आपने, सेंट्रली लोकेटेड है या बहुत स्पेस है, इनमें से 2 आप सेलेक्ट कीजिए। लेट सपोज ये फैमिली फ्रेंडली है मेरा स्पेस और यूनिक है, मतलब इसमें बहुत से क्या कहते हैं उसको ऐसे एलिमेंट डाले हुए हैं हमने बनाते हुए कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में, या फिर लेट सपोज अलग अलग स्टाइल में लोग बनाते हैं। तो ये 2 सेलेक्ट करके फिर आप नेक्स्ट करेंगे। अब आता है डिस्क्रिप्शन, कि आखिर बयां कीजिए अपने शब्दों में कि आपका ये 2 BHK एग्जैक्टली क्या क्या एमिनिटीज के साथ आता है, या फिर क्या क्या फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक बढ़िया सा कैची जो है डिस्क्रिप्शन आपको इसमें लिख के डालना है। ये अभी मैं क्या कहते हैं इसको आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। कि जैसे इसमें अभी एक ऑप्शन आपको दे भी रहा है, क्या कहते हैं उसको कि मेक सम मेमोरीज एट दिस यूनिक एंड फैमिली फ्रेंडली प्लेस। आगे का डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि हाँ और क्या लगता है आपको, कि और क्या क्या वो चीज कर सकते हैं गेस्ट जब आपके इस लोकेशन पे आएंगे। तो एक कैची सा डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड्स के लिमिट्स के अंदर आप जो है क्रिएट कीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या कहते हैं इसको आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि लिमिट्स जो है क्रॉस ना हो। तो जब आप इसमें फिल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बताएगा। जैसे आप इसमें कॉर्नर में देख रहे हैं, बॉटम कॉर्नर में, कि 60 कैरेक्टर्स ये अभी हुए हैं, बाकी और टोटल 500 कैरेक्टर्स में आप इसको मैक्सिमम बयां करना है। तो बाकी और डिटेल्स इसमें फिल कीजिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपकी लोकेशन है। लेट सपोज इट्स अ 2 BHK विद पर्सनल टच एंड गैदरिंग फ्रेंडली, और भी बाकी चीजें जो जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, 500 वर्ड्स की लिमिट है, उसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जाते हैं। अब ये फाइनल स्टेज, क्या कहते हैं उसको, आपने मोटा मोटा अपनी लिस्टिंग जो है ओवरऑल क्रिएट कर ली है। इसमें सारे आपने सबसे पहले एमिनिटीज सेलेक्ट किए, कितने रूम्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं। ठीक है, फोटोग्राफ्स आपने इसमें अपलोड किए। मिनिमम 5 फोटोग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, बट मैंने जैसे कि बताया कि अलग अलग सेक्शंस के एटलीस्ट 3 से 4 फोटोग्राफ्स आप उसमें इंक्लूड करें, ताकि पूरी स्टोरी फोटोग्राफ्स के थ्रू बयां करें। देन लिस्टिंग टाइटल बहुत कैची होना चाहिए। जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो थंब स्टॉपर टाइप का काम करना चाहिए, कि वहीं आदमी रुक जाए और उसकी जो है कहानी अगर उससे कनेक्ट हो जाती है कि मुझे एक 2 BHK ढूंढ रहा हूँ या 3 BHK ढूंढ रहा हूँ, तो वो फैमिली के स्टाइल में या फिर फ्रेंड्स ग्रुप जा रहे हैं, सोलो ट्रैवलर है, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके स्टाइल का टाइटल आप सेलेक्ट कीजिए। और वो वन टाइम नहीं होता है, तो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आपके यहाँ अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, तो बारिशों के हिसाब से कि ग्रेट मॉनसून वेदर्स आर देयर, इस तरीके से टाइटल में इंक्लूड कीजिए। या माउंटेन व्यू है या फिर स्नो व्यू है, तो स्नो व्यू तो क्या कहते हैं उसको समर्स में आएंगे नहीं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। देन उसके बाद आता है कि हाँ कोई यूनिकनेस आपकी क्या है। 2 जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया था उनको सेलेक्ट कीजिए, कि स्पेस आपका यूनिक है, स्पेसियस है, फैमिली फ्रेंडली है, सेंट्रली लोकेटेड है, इनमें से क्या है। 2 चीज़ों को सेलेक्ट करके आपको डिस्क्राइब करना है। देन डिस्क्रिप्शन की बात आई थी, 500 कैरेक्टर्स की लिमिट है,
उसमें डिस्क्राइब करके अपने स्पेस को कंप्लीट कीजिए। देन अब लाते हैं लास्ट स्टेप, नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपकी बुकिंग्स की सेटिंग्स किस तरीके की होनी चाहिए। एयरबीएनबी पे बुकिंग आएगी, इसमें क्या होता है कि आप जब गेस्ट जो है बुकिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, या इंस्टेंट बुकिंग हो सकती है कि आप बिना रिक्वेस्ट के जो है डायरेक्ट बुक हो जाए, या कि वो आपको रिक्वेस्ट करे तब आप एक्सेप्ट करोगे, तब जाकर के बुकिंग कंफर्म होगी। बट मैं इनिशियली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टेंट बुकिंग ऑन रखें, इससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, ये बेटर रहता है। फिर आता है कि कौन रिजर्वेशन आपके एकोमोडेशन में कर सकता है। जो एक्सपीरियंस है कि पहले ही एयरबीएनबी यूज कर चुका है, उसके कुछ खुद के कुछ रिव्यूज जो है और उसके प्रोफाइल में है, या कोई भी अगर नया गेस्ट है जिसने अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है एयरबीएनबी, सो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ बुकिंग्स हमारी इंक्रीज हो, या किस तरीके से कि हम खुद भी रहते हैं तो एक फिल्टरेशन हमारी होनी चाहिए कि जो अच्छे गेस्ट हैं उनको समझ के ही करें। बट हाँ, उसमें एक कैच है कि विजिबिलिटी का इशू आ सकता है आपको, इसलिए इनिशियली अगर आपकी लिस्टिंग नई है तो मैं रेकमेंड करूंगा कोई भी गेस्ट आए, बट हाँ उनसे कॉन्वर्जेशन के थ्रू समझने का ट्राई कीजिए। तो उसको समझने के लिए हमारी क्या कहते हैं उसको, एक कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, उनको भी समझ सकते हैं कि आखिर एयरबीएनबी पे आखिर चैट कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ नया गेस्ट है उसके बावजूद भी वो अच्छा है, या किस तरीके का क्या कहते हैं उसको वो अकोमोडेशन देख रहा है, उसके स्टाइल में आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आप हमारे वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल इसमें एनी एयरबीएनबी गेस्ट अगर करते हैं तो डेफिनेटली विजिबिलिटी एनहांस रहती है। तो अब आते हैं क्या कहते हैं उसको, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कैसे रखते हैं। बट ये कैसे रखते हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए सिंपली ये काम करना है कि आप अगर बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च नहीं कर सकते, अगल बगल की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा के उन्हीं के इर्द गिर्द प्राइसिंग रखिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से रिसर्च करके, उसके लिए हमारे टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टीम आपको बिल्कुल रिकमेंड करेगी कि हाँ किस तरीके से रिसर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो चीज़ों को समझ के आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। लेट सपोज आपका 2 BHK है और आपकी प्राइसिंग जो है, अगर विला प्रॉपर्टीज है तो डिपेंड करेगा कौन से लोकेशन पे क्या फ्लो है, किस तरीके से मार्केट आपका इवॉल्व है, नया मार्केट है, पुराना मार्केट है, टूरिस्ट मार्केट है, या बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, किस तरीके के ट्रैवलर्स आते हैं। ठीक है, अगर ये 2 BHK का विला प्रॉपर्टी है तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 से 6 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। लेट सपोज आप से स्टार्ट कीजिए, अगल बगल के एक एवरेज को समझिए, मार्केट स्टडी कीजिए। उसके लिए थॉरोली अगर करना है तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं कि मार्केट रिसर्च, हम उसको कहते हैं बेस लाइन सर्वे, उसके अंदर आपको पता लगता है कि हाँ किस तरीके के रेंज आपके प्राइजेस पे होने चाहिए और किस तरीके से ट्रेंड के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो समझने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं या फिर हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल लेट सपोज ये एक 2 BHK विला प्रॉपर्टी है तो हम 5,700 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा बेस प्राइस है। अब नेक्स्ट करेंगे, हमने प्राइसिंग अपनी सेट कर दी है कि इतने प्राइसिंग पे हम आपको बेचेंगे। अब ये पूछ रहा है कि वीकेंड का प्राइस क्या होना चाहिए, कि हाँ आपका सेम रख सकते हैं या फिर डिफरेंट रख सकते हैं। लेट सपोज आपकी जो है वीकेंड पे ऑक्यूपेंसी ज़्यादा आती है तो हम वीकेंड पे क्या कहते हैं उसको, आप सिंपली ये अलग से सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, इसमें ही इंक्रीज करने का ऑप्शन दे रहा है कि या सेम रखें 0% इंक्रीज है, या 5%, 10% अपने हिसाब से आप इंक्रीज कर दीजिए, या सेम भी रख सकते हैं 0% पे आपको लगता है। अब ये डिस्काउंट का ऑप्शन देता है खास करके नई लिस्टिंग्स पे प्रमोट करने के लिए। आपकी लिस्टिंग्स को आप इसको सेलेक्ट करके रखिए, जो भी इसके रिकमेंडेशंस है। एक तो ये 20% नई लिस्टिंग्स का डिस्काउंट देगा अप टू 3 न्यू कस्टमर, इनिशियल 3 कस्टमर्स को, ऐसा नहीं कि हर एक को देता रहेगा, ओनली इनिशियल 3 कस्टमर्स जो आपकी उस नई लिस्टिंग्स पे बुकिंग कराएंगे एयरबीएनबी के थ्रू, उनको ये 20% का रिकमेंडेशन देता है। आप उसको सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेलेक्ट करके रखें। फिर अब नेक्स्ट करेंगे,
अब इसमें क्या कहते हैं, इसको सेफ्टी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपने फिल करनी है। एक्सटीरियर कैमरास अवेलेबल हैं कि नहीं है, नॉइज डिसेबल मॉनिटर पोजीशन है, वेपन्स तो नहीं है कोई प्रॉपर्टीज पे। अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो सेलेक्ट ना कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सब हो गया है सेट। अब और देरी नहीं है लिस्टिंग को लाइव करने के लिए। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली आपने क्या कहते हैं उसको पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी लाइव। फिर इसके बाद आ सकता है एयरबीएनबी से कुछ टाइम बाद आपके वेरिफिकेशन के लिए, बट ये लाइव हो जाएगी। वेरिफिकेशन का प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, तो वो जब भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस आए आप वेरीफाई करा दीजिए। बट फिलहाल आपकी प्रॉपर्टी लाइव है, आप रेडी हो गेस्ट को होस्ट करने के लिए। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, कभी भी क्वेरी आ सकती है, बुकिंग आ सकती है। अपनी अकोमोडेशन को हर दम रेडी कीजिए। एयरबीएनबी ऐप को चेक करते रहिए, कभी भी क्वेरीज रेज हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू लिस्ट योर प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी वेरी इफेक्टिवली। थैंक यू।